प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2। इसके पहले हम लोग संबंध की परिभाषा और उसके तीर आरेख की परिभाषा के संबंध में पढ़े थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखते हैं। यहाँ पे अपने को एक समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दिया है 4 5 और 6। तो इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को, समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, इसको अपने को कारण सहित बताना है। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें R1 बराबर दिया है क्रमिक युग्म R1 समुच्चय दिया है, क्रमिक युग्म 1 4 1 5 1 6 दिया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि संबंध की परिभाषा से क्या होता है, कि जो संबंध है वो दोनों समुच्चय को कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय होता है, मतलब R उपसमुच्चय A कार्तीय गुणन B। तो यहाँ पे इसलिए R बराबर A कार्तीय गुणन निकालेंगे। तो कार्तीय गुणन, दो कार्तीय गुणन की परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा, एक का संबंध 4 से, फिर एक का संबंध 5 से, फिर एक का संबंध 6 से, और क्रमिक युग्म अपने को कंटिन्यू मिलता रहेगा। फिर 2 का संबंध 4 से तो 2 4 हो गया, फिर 2 का संबंध 5 से होगा, फिर 2 का संबंध 6 से होगा 2 6 हो गया, फिर 3 का संबंध 4 से 3 4 हो गया, फिर 3 का संबंध 5 से 3 5 हो गया, 3 का संबंध 6 से। तो इस प्रकार से अपने को R बराबर A कार्तीय गुणा B, मतलब समुच्चय A का कार्तीय गुणन B अपने को ये क्रमिक युग्म मिला है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, चूँकि R1 संबंध है दिया है अपने को, क्यों है, क्योंकि R1 के सभी अवयव या क्रमिक युग्म A क्रॉस B में स्थित है। जैसे यहाँ पे R1 दिया है 1 4 क्रमिक युग्म है, इसमें 1 4 है ये वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 1 5 1 4 है यहाँ पे, ये 1 4, और इसी प्रकार से 1 5 भी है उप समुच्चय में, और ये 1 6 भी है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि R1 संबंध है। इसी में 2.1 में पहले का चौथा देखो, यहाँ पे R4 दिया है, इसमें 4 2 2 6 5 1 2 4 अपने को R4 का मान क्रमिक युग्म में समुच्चय के रूप में दिया है। तो समीकरण 1 से 4 2 और 5 1, समीकरण 1 जो हम लोग R बराबर A कार्तीय गुणा B, इसको अपन समीकरण 1 माने यहाँ पे, समीकरण 1। तो इससे अपन देखेंगे कि अवयव है कि नहीं। तो 4 2 5 1 A कार्तीय गुणन B में, मतलब समीकरण 1 में नहीं है, इसलिए R4 संबंध नहीं है। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरे का अनुसंधान तीसरा देखते हैं। तो अपने को R समुच्चय और संबंध दिया है, समुच्चय A बराबर दिया है 1 से लेकर 5 तक, और समुच्चय B के अवयव दिया है 1 4 5 दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि ये जो समुच्चय दिया है A से B, R टेंस टू A से B, वो किस प्रकार से संबंध है, A से छोटा है B का मान, मतलब A का मान छोटा होना चाहिए B के। ज्ञात क्या करना है अपने को, R के संगत क्रमिक युग्म और R इनवर्स, मतलब प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो चलते हैं यहाँ पे आगे। संबंध की परिभाषा से ये इस प्रकार से हो जाएगा। अपने को मालूम है कि R उप समुच्चय होता है A कार्तीय गुणा B के, इसलिए R बराबर A कार्तीय गुणा B बराबर इस प्रकार से मान रखेंगे और कार्तीय गुणन का मान निकालेंगे। यहाँ पे गलत है ये तो इस प्रकार से अपने को कार्तीय गुणन का मान निकलाइए। तो प्रश्नानुसार संबंध R सच डेट A से छोटा B दिया है, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या R सच डेट A लेस देन B। तो यहाँ पे A का मान प्रथम अवयव होगा और B का मान क्या होगा, द्वितीय अवयव। तो इस प्रकार से अपन समीकरण ये जो दिया है संबंध R बराबर A क्रॉस B, इसमें से अपन क्या लिखेंगे, क्रमिक युग्मों को लिखेंगे। किस प्रकार से, A और B, A का मान छोटा होना चाहिए, B का मान बड़ा होना चाहिए। जैसे A का अवयव 1 हो गया तो 1 4, इस प्रकार से अपन इसको 1 4, फिर क्या हो जाएगा 1 5, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 5 लिखे, फिर 2 4, ये 2 4 हो गया, फिर क्या है यहाँ पे 3 4, ए भी छोटा है, ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है। फिर इसी प्रकार से 3 5 आएगा, ये 3 5, ये वाला ये 3 5, फिर क्या हो जाएगा 4 5, ये 4 5 मिलेगा अपने को। तो इस प्रकार से अपने को R का मान
1 4 1 5 2 4 2 2 2 5 और 3 4 3 5 और 4 5। इसको अपन समीकरण क्या माने हैं, 1 माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि अपने को तो फलन की परिभाषा से ये आंसर अपने एक मिला। फलन की परिभाषा से r टेंस टू a से b में होगा। अब तीर और एक से अपने को r इनवर्स निकालना है, तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा r इनवर्स सच डेट b टेंस टू a, मतलब b का प्रतिचित्रण a पर बन रहा है, कहने का अर्थ ये। तो यहाँ पे उलट जाएगा ये, तीर और एक से देखते हैं तो 1 2 3 4 ये समुच्चय a, ये जो दिया है ऊपर में समुच्चय a, सॉरी क्वेश्चन में a का मान यही है, और ये समुच्चय a यहाँ पे, और b का मान कितना दिया है 1 4 5। तो तीर और एक में देखते हैं यहाँ पे b का मान 1 4 5, 1 4 5, यहाँ पे 1 का संबंध तो 1 से ही हुआ है, ये इस प्रकार से हो जाएगा 1 4 और 5, ये इस प्रकार से। तो ये फलन कैसा है, संबंध कैसा है, a से b में है ये r टेंस टू a टेंस टू b, r सच डेट a से b में। अब इसका जस्ट प्रतिलोम हो रहा था, इनवर्स मतलब बदल जाएगा ये, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया था मैं, ये इसका संबंध इससे होगा 1 के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो r इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, b से a में होगा, b का संबंध a से, तो जो क्रमिक युग्म बनेगा वो पूरा चेंज हो जाएगा ये, इसलिए ये कहा जाएगा r इनवर्स सच डेट b टेंस टू a। तो यहाँ पे r इनवर्स अर्थात प्रतिलोम फलन है ये, अपन लिख सकते हैं इसको प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन r इनवर्स बराबर। तो 1 4 जो बना है 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं, जैसे 1 4 है वो 4 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 5 1 है, ये 5 का संबंध 1 के साथ है, फिर 4 का संबंध 2 के साथ है, फिर 4 का संबंध 3 के साथ है, ये 4 का संबंध 2 के साथ, फिर 5 का संबंध 2 के साथ है, फिर 4 का संबंध 3 के साथ, और 5 का संबंध 3 के साथ, फिर इसी 5 का संबंध 4 के साथ है। तो इस प्रकार से अपने को प्रतिलोम फलन मिलेगा। धन्यवाद।